पीछे आओ मैंने तो सर प्लीज भारतीय जनता पार्टी में जो जनता के वोट से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं और वोट के बदले बिक जाते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या जो करने की कोशिश हो रही है, उसके संदर्भ में आज हमारा ये लोकतंत्र बचाओ हमारा विशाल मार्च हो रहा है, जिसको मैं और पीसीसी अध्यक्षा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हुआ जब से हमने अपनी पुकार उनके सामने रखी। आपदा के समय हम गिड़गिड़ाते रहे, केंद्र सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और मैं तो प्रधानमंत्री जी से स्वयं भी मिली, स्वयं भी उनसे हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया। वो एक कारण उसका भी है, उसमें भी लोगों में रोष है कि हमारे को जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी वो आपने हमारी मदद की। दूसरी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब शायद अब उनको हिमाचल की याद आएगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव। तो हमने उनसे यही प्रश्न करना था। आज हमें इस बात का खेद है कि जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव लोकसभा के चुनाव के समय किए थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी का खुद ये बयान कि 2 करोड़ युवाओं को एक साल में भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। उन्होंने खुद 450 का सिलेंडर को महंगा बोलते हुए बोला क्या मुझे मौका दो, मैं इस गैस के सिलेंडर का भाव कम करूंगा। पर दुख की बात यह है कि इतना सर्व में बीत गया, अब तो लोकसभा इलेक्शन भी आ गए, अब आपने 100 रुपये उसमें कम कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात करती, कौन सी बड़ी बात करती। आप तो बोलते थे मैं 450 से नीचे लाऊंगा, अब मेरा ख्याल उसकी कीमत 1200 या 1300 रुपये है। दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, ये बात भी हमने उनके सामने रखी और उस पर भी उन्होंने गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो ये अग्निवीर जैसे हादसे ना हुए होते, जिससे हमारे नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं कि हम देश की सेवा, उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है। आर्मी में भर्ती होने के लिए उतनी मशक्क़त करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनकी बात पर गौर नहीं किया गया और जो ये अग्निपथ इन्होंने लाया उससे बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो ये भी एक कारण था। तो ऐसे कई मसले हैं जो हम बार बार
केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत अनदेखी हिमाचल प्रदेश के लिए की। वो हिमाचल प्रदेश जिसको प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर बोलते थे। इसीलिए मैम कैमरा इधर है, मैम लेकर हमारा रोष है। मैम दिस साइड, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मैम इधर कैमरा इधर है, मैम सामने, मैम सामने। किस तरीके से हमारी जो यहाँ सरकार लोगों ने 5 साल के लिए चुनकर भेजी, उसको स्थिर करने के लिए जो इनके प्रयास है उसके खिलाफ हमें रोष है कि आप इस तरीके से हरकतें ना करें। और जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसका सामना करें, लोग देखेंगे और वो खुद निर्णय करेंगे कि हमने किस पार्टी को। मैम कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होगी, मैम कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब आप संतुष्ट है क्योंकि जिसकी मांग आप कर रहे थे उनको? मैम कैमरा देखिएगा, ये तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। मांग में सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं कर रही थी, मांग में कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, उनका कुछ ना कुछ आप निर्णय लें, कुछ फैसला लें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज उन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो खुशी की बात है कि इसमें सीनियर लोग डाले तो इस आपको लगता है कि अब वर्करों को सम्मान मिलेगा और मिलना चाहिए इस तरह के? क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसी की तो हम बार बार आवाज़ उठाते हैं और होगा, वो वक्त भी आएगा।